साथियों, लॉकडाउन की है मजबूरी और पढ़ाई भी है बहुत जरूरी। तो हम करेंगे आपकी तैयारी पूरी। आइए पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस। प्रॉब्लम बोर्ड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर। कोई एक अनफिनिश्ड टावर है, मीन्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस अनफिनिश्ड टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से 75 मीटर की दूरी पे, डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इसके अनफिनिश्ड टावर के टॉप को देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड, कितना और ऊंचा इस टावर को रेज्ड उठा दिया जाना चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, मतलब कितना और उठा देना चाहिए कि इसके टॉप का, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से मे बी 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का हो जाए ऐसे। तो अब देखिए ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये कब? जब इस अनफिनिश्ड टावर को यहां से इतना और ऊंचा रेस्ट कर दिया गया है, उठा दिया गया है। ए बी सी डी, अब ये पूछ रहे हैं, ये ए बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, हाउ मच हायर। ठीक, लेट ए बी इक्वल एच स्मॉल एच, यही आपको फाइंड करके लाना है। इस ए बी की जगह आप स्मॉल एच रख दें, बी सी की जगह रख दें, बी सी इक्वल कैपिटल एच कर देते हैं। हो सकता है कहीं और यही प्रश्न पूछा जाए तो टोटल हाइट ऑफ द टावर भी पूछ सकते हैं, तो इसे स्मॉल एच, इसे कैपिटल एच कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल BCD, पहले हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया BCD, फार्मूला इसमें लगाया tan 30, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे h, बेस है हमारा 75, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल कैपिटल H अपॉन 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैपिटल H√3 इक्वल 75, कैपिटल H की वैल्यू आ गई 75 अपॉन √3। यहाँ √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 75 √3 अपॉन 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, तो 25 √3 कैपिटल H की वैल्यू आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर में कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? ट्राइंगल हम ले लेते हैं बड़ा सा, तो इन ट्राइंगल ACD, ये जो बड़ा त्रिभुज है, बड़ा ट्राइंगल है, इसे ले लेते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये सभी राइट ट्राइंगल है। ABCD में वही फार्मूला लगाएंगे tan का, तो tan 60 लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूरा का पूरा, और इस पूरे कोण के लिए साइड अपोजिट टू एंगल, यानी ये पूरी है AC, जिसे हम क्या लिखेंगे? H प्लस H, परपेंडिकुलर की जगह मैंने क्या लिखा? स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन बेस, बेस में 75, tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, H प्लस कैपिटल H अपॉन 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H इक्वल 75, और इसका मल्टीप्लाई √3 से, तो 75 √3 हो गया। आपको स्मॉल h की वैल्यू चाहिए, इससे आप स्मॉल h इक्वल लिखें तो कैपिटल H उधर जाएगा, 75 √3 माइनस कैपिटल H, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट और इसे आप इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। यहां पे लिख लेंगे वैल्यू ऑफ कैपिटल H फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में 75 √3 माइनस जो कैपिटल H की वैल्यू है 25 √3, उसे यहाँ पे पुट कर देंगे
25√3, 75√3 में 25√3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 50√3 बचेगा। यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हटेगा, ये 17.32 इंटू 5 हो जाएगा। 5 2 जा 10, कैरी आई 1, 5 3 जा 16, 16 1 70, 5 3 जा 15, 15 1 16, 16 के लिए 6, कैरी 1, 5 7 जा 35, 136, 3 5 1 जा 5 3 8, 86.6 मीटर। क्योंकि ये मीटर था तो ये भी मीटर में काउंट किया जाएगा। इतने मीटर 86.6 मीटर, इसे और रेस्ट करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री फाइंड करने के लिए। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाए इसके लिए इस अनफिनिश्ड टावर को 86.6 मीटर और रेस्ट करना पड़ेगा और ऊपर उठा करके बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, एक 100 मीटर ऊंचाई का कोई टावर है, ये है। अब टावर होती है ग्राउंड में खड़ा, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। जितना मैंने पढ़ा उतने का फिगर कंप्लीट कर लिया। ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स, इस टावर के ऊपर कोई मैन है। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि सामान्यतया प्रश्नों में देखने वाले की लंबाई काउंट नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट को काउंट करते हैं, कभी कभी होता है। तो यहाँ पर मैन इस जगह है, मैन की लंबाई की बात नहीं हो रही, यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। इस टावर के अपोजिट साइड, कोई इधर है और तो कोई इधर है, 2 कार्स एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन, कार भी एक ही स्ट्रेट लाइन है, ग्राउंड में खड़ी तो एक ही स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं है कि गड्ढा खोद करके एक कार यहां खड़ी कर दी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही ग्राउंड पे है तो एक ही सीधी रेखा में है। ऐसा भी नहीं है कि टावर यहां पे है, एक कार यहां पे खड़ी हो तो दूसरी कार इधर पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। एक कार इधर, मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी एक कार का बेस, टावर का बेस और दूसरी कार का बेस, ये 3 पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अब चलिए क्या कहते हैं, विद इट बेस विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो चलिए एक कार यहां पे खड़ी मान लेते हैं, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो यहां से इसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह बनता है, ठीक। चूंकि ये और ये पैरेलल लाइन हो गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे कितना दिखा दिया हमने, 30 डिग्री। दूसरी जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल करके दिखाइए। चलिए ए बी सी एंड डी, तो बी सी प्लस सी डी ये आपकी होगी डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। तो आप यहां लिख सकते हैं इन फिगर लेट बी सी इक्वल एक्स एंड सी डी इक्वल वाई। इसे आप x कह दीजिए और इसे आप y कह दीजिए और यहां नीचे लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इक्वल, वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, और x प्लस वाई इक्वल क्वेश्चन मार्क। यही आपको फाइंड करके लाना है। ये वर्टिकल हाइट है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी इधर 90 डिग्री का होगा। ये दोनों राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल हैं। एक बार हम इस राइट ट्रायंगल में tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार इस राइट ट्रायंगल में हम tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC tan, इधर का ले लेते हैं ABC, तो tan 30, परपेंडिकुलर हमारा कितना है AC, बेस हमारा कितना है BC। tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। AC के लिए कितना लिखेंगे 100, BC के लिए क्या लिखेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × x x 100√3। इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल दूसरा वाला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, उधर का ACD,
यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिए आप, tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर 100, बेस कितना हो गया y। इसकी वैल्यू, कहने का मतलब यह है कि किसी एक कार का बेस, टावर का बेस और दूसरी कार का बेस, ये 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अब चलिए क्या कहते हैं, विद इट बेस विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो चलिए एक कार यहां पे खड़ी मान लेते हैं, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वो यहां से इसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह बनता है, ठीक। चूंकि ये और ये पैरेलल लाइन हो गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना दिखा दिया हमने, 30 डिग्री। दूसरी जो कार है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल करके दिखाइए। चलिए ए, बी, सी एंड डी, आप यहां लिख सकते हैं इन फिगर लेट बी सी इक्वल एक्स एंड सी डी इक्वल वाई। इसे आप x कह दीजिए और इसे आप y कह दीजिए, और यहां नीचे लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इक्वल, वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, और x प्लस वाई इक्वल क्वेश्चन मार्क, यही आपको फाइंड करके लाना है। ये वर्टिकल हाइट है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी इधर 90 डिग्री का होगा, ये दोनों राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल हैं। एक बार हम इस राइट ट्रायंगल में tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार इस राइट ट्रायंगल में हम tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC tan, इधर का ले लेते हैं ABC, तो tan 30, परपेंडिकुलर हमारा कितना है AC, बेस हमारा कितना है BC, tan 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। AC के लिए कितना लिखेंगे 100, BC के लिए क्या लिखेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × x 100√3, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल दूसरा वाला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, उधर का ACD, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिए आप, tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर 100, बेस कितना हो गया y, इसकी वैल्यू हो गई 1, 100/y, y इधर आ गया तो y इक्वल कितना हो गया 100, इक्वेशन सेकेंड। तो इधर लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, वो क्या है x प्लस वाई है, x की वैल्यू कितनी है 100√3 प्लस y की वैल्यू है 100 कॉमन ले लें तो यहाँ पे √3 + 1 बचा, 100 × √3 की वैल्यू रखें 1.732 +1 इसमें ऐड होगा तो 100 × 2.732, 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये डेसिमल यहां से राइट हैंड साइड 2 स्टेप खिसक जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 273.2 मीटर आगे लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये वैल्यू मीटर में है तो यहाँ की यूनिट मीटर ही रहेगी। देखिए अगली प्रॉब्लम देखिए आप, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। वाइड मीन्स चौड़ी, 80 मीटर वाइड कोई रोड है और 2 पोल्स, इक्वल हाइट के 2 पोल्स स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो खड़े हुए हैं, ठीक। फिगर यदि हम बनाएं तो जरा देखिए मेरे हाथ में पैड है, आप इसे सड़क मान लीजिए, क्या मान लीजिए सड़क, देख रहे हैं ना, ये फुटपाथ हो गया और ये जो ब्लू कलर है ये एक तरह से आपकी सड़क हो गई। एक मार्कर जितनी लंबाई का ये है उतनी ही लंबाई का ये दूसरा है, इन दोनों को हम मान लेते हैं क्या पोल हैं और इनकी हाइट कैसी है सेम है, ठीक। अब इसी फिगर को हमें बोर्ड में बनाना है, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूं, तो जब हम इसको यहां पे बनाएंगे तो ये मेरी रोड हो गई 80 मीटर वाइड, ठीक। कितनी वाइड है 80 मीटर। चलिए अब इसके अपोजिट साइड में क्या है, 2 पिलर खड़े हुए हैं, सॉरी 2 पोल खड़े हुए हैं,
इनकी हाइट कैसी है, इक्वल, जितनी हाइट का ये है उतनी ही हाइट का ये है, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिए लेट द हाइट ऑफ पोल्स, वो कितनी हमने मान ली, h मान ली। अब कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द रोड, ये जो रोड है इस रोड के बीच में कहीं कोई पॉइंट P है, ठीक। उस पॉइंट को दिखाने के लिए हम एक पॉइंट P यहां पे मान लेते हैं, ठीक ना, ऐसे, ठीक। ये जो ग्रीन कलर का कवर रखा हुआ है ये क्या है, पॉइंट है, कोई कौन सा पॉइंट, P। अब देखिए क्या कहते हैं, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अदर पोल एट P इज 30 डिग्री, ठीक है। किसी एक से एंगल ऑफ ये एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री का है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से यदि इसको देखा जाए ऐसे तो ये हमारा कितना है, 30 डिग्री का है। तो पॉइंट P हम यहां पर लेते हैं कुछ इस तरह से, पॉइंट P हमारा यहां पे है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पहले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 60 डिग्री, तो इसे मैंने कितना दिखा दिया, 60 डिग्री। और कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, इस पोल के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम देखते हैं तो वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। ये 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल्स, मैंने हाइट ईच पोल कितनी मान रखी है, h ये है तो h ये भी होगी, a b ये जो पॉइंट है इसे हमने कह दिया C, ये हो गया D और ये हो गया E, ये दोनों ही राइट ट्राइंगल हैं। इन दोनों ट्राइंगल में रिस्पेक्टिवली मींस क्रमशः बारी बारी से हम अप्लाई करेंगे tan का फार्मूला। तो यहां देखिए लेट BC इक्वल x, तो जब हम BC को x मान लेंगे, इसे यदि हम x मान लेते हैं, देन हमारा जो CD है वो CD कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, चूंकि ये हमारी यहाँ पूरी डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ये x है तो ये 80 माइनस एक्स, ठीक। दोनों ट्राइंगल्स में हम tan का ही फार्मूला लगाएंगे, तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, tan 60 यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h, परपेंडिकुलर h, बेस कितना है x है, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इक्वल h अपॉन x। यहां पे h इक्वल कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद √3x, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे उसमें जाते हैं इन ट्राइंगल EDC tan 30 अप्लाई करते हैं, tan 30 इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो गया h, बेस हो गया हमारा 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 80 माइनस एक्स इक्वल हो गया h √3, ठीक। इसे आप इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप h की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो h इक्वल √3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकंड, 80 माइनस x इक्वल h की जगह √3x यहां पे लिख देते हैं, 80 माइनस x, h की जगह कितना लिखते हैं, √3x इंटू √3, √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3x और इधर कितना हो गया 80 माइनस x, 80 इक्वल x उधर गया तो कितना हो गया 4x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल 80 अपॉन 4 डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 20 मीटर। तो अब पूछा गया था इसमें कि हाइट ऑफ द ईच पोल्स, ठीक,
ईच पोल्स, यानी आपको h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू के लिए ये x की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो x इक्वल 20 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल √3, x की वैल्यू कितनी है 20, ये 20√3 आ गया, तो h 1.732 इंटू 20, h इक्वल, ये 0 हटाएंगे, डेसिमल इधर की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो ये 17.32 हो गया, इंटू 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1 के बाद 2 1 जा 2, 2 and 1 3, तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई 34.64 मीटर, ये ईच पोल की हाइट है। और यदि उस पॉइंट P की जो, सॉरी देखिए हमने यहाँ पर C लिख रखा है, आप C और P एक ही बात है। अब जहां जहां पे यहाँ पे EDP कर देंगे, यदि मैं इसको P कहता हूं, C नहीं है, पॉइंट P था, और ABC की जगह आप ABP कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यदि पॉइंट P की पोजीशन के बारे में पूछ रहा होता तो आप क्या करते कि पॉइंट P पहले पोल B से, पॉइंट B से पहला पोल जो हमारा AB था उसके बेस से 20 मीटर अवे है, 20 मीटर दूर है, और दूसरे पोल के बेस D से 80 माइनस x यानी 80 माइनस 20, ये वैल्यू 60 आ जाएगी, तो वो 60 मीटर अवे है फ्रॉम द सेकेंड पोल ऑन द रोड। तो चलिए आज हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व किया, अगले वीडियो में फिर आएंगे कुछ प्रश्नों को लेकर के, तब तक आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, लिंक को दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए।